नमस्कार दोस्तों, मैं हूं तुषार। आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है स्टॉक मुनाफा। दोस्तों देख सकते हैं आज तारीख है 4 नवंबर। 4 नवंबर के डेट में हमें एक स्टॉक फाइंड आउट हुआ है, तो स्टॉक जान लेते हैं। तो स्टॉक जानने से पहले उस पर्टिकुलर स्टॉक का हम इंडेक्स एनालाइज करेंगे। तो पहला तो मैं ओपन करता हूँ इंडेक्स। इंडेक्स है मेटल इंडेक्स। अगर देखोगे आप मेटल इंडेक्स यहाँ पे क्लोजिंग करते हुए दिखाई दे रहा है अराउंड 19,884 के आसपास। मेटल इंडेक्स जो फॉर्म होता है वो मेटल इंडेक्स यहाँ पे अराउंड बुलिश कैंडल से क्लोजिंग करते हुए दिखाई दे रहा है। और डेली टाइम फ्रेम अगर देखोगे तो यहाँ पे एक छोटा सा पोल एंड फ्लैग पैटर्न क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहा था। पोल एंड फ्लैग पैटर्न हुआ, उसके बाद एक ब्रेकआउट, फिर रिटेस्ट, फिर अगेन ब्रेकआउट, और अभी एक रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर आके खड़ा हुआ है मेटल इंडेक्स। अगर आप देख सकते हो तो क्लियर कट यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर मैं लेवल ड्रॉ करता हूं तो यहाँ पे लेवल पे आप देख सकते हो क्लियर कट। तो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस एरिया है, और ये रेजिस्टेंस एरिया अगर ब्रेक करता है अच्छे वॉल्यूम से, अगर ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करता है तो पर्टिकुलर सेक्टर जो है ऊपर की तरफ अपसाइड रैली दे सकता है आने वाले टाइम फ्रेम में। अगर देखेंगे यहाँ पे तो ये ब्रेकआउट करेगा, एक रिटेस्ट करके ऊपर की तरफ अगर मोमेंटम होता है तो अच्छा खासा यहाँ पे हमारा एंट्री लेवल भी बन सकता है, और पर्टिकुलर स्टॉक में हम अच्छा खासा ऊपर की साइड देख सकते हैं। तो स्टॉक का नाम जान लेते हैं। तो स्टॉक का नाम है वीडीएल, वेदांता लिमिटेड। जैसे कि आप देख सकते हो वेदांता लिमिटेड आज के डेट में प्राइस कोट कर रही है यहाँ पे 321.95 का। अगर देखेंगे तो 321.95 के आसपास यहाँ पे मार्केट आज के डेट में क्लोजिंग करते हुए दिखाई दे रहा है। अच्छा खासा 6% की तेजी के साथ यहाँ पे क्लोजिंग करते हुए दिखाई दे रहा है। अगर वॉल्यूम देखेंगे नीचे की साइड तो आज के डेट में वॉल्यूम भी अच्छा खासा क्रिएट करते हुए दिखाई दे रहा है, जो कि 4 नवंबर 4 नवंबर के डेट में हमें दिखाई दे रहा है। और अगर हम इसका एनालाइज करते हैं तो एक तो पहली बात, स्टॉक जो है वो अप ट्रेंड में चलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर देखेंगे यहाँ पे मैं एक ट्रेड लाइन ड्रॉ करता हूं तो कंटिन्यूअसली अप ट्रेंड में दिखाई दे रहा है और डेली टाइम फ्रेम में। और यहाँ पे देखेंगे तो एक छोटा डेली टाइम फ्रेम में अगर देखते हैं तो यहाँ पे एक डब्ल्यू फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है। देखो यहाँ पे एक डब्ल्यू फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है। तो ये अगर नेक लाइन अगर ब्रेक होती है तो ऊपर की तरफ मोमेंटम हो सकता है, और नीचे तरफ आके एक फिर से अगर बुलिश कैंडल बनती है तो यहाँ पे अपसाइड रैली आना पॉसिबल है पर्टिकुलर स्टॉक में। तो ये हमारा एक व्यू है इस पर्टिकुलर स्टॉक में। मेटल इंडस्ट्री का ये स्टॉक है। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमें एंट्री लेवल, एग्जिट लेवल कहाँ पे वो देखते हैं। तो सबसे पहले तो मैं एंट्री लेवल ड्रॉ करता हूं। तो वेदांता में हमारी जो बाइंग रहेगी वो रहेगी 327.75 के आसपास हमारी बाइंग लेवल रहेगी। ये पहले पर्टिकुलर स्टॉक को यहाँ पे ब्रेक करने दो, उसके बाद नीचे की तरफ अगर प्राइस मिलता है और यहाँ पे अगर ये प्राइस आती है तो हमें बाइंग पोजीशन क्रिएट करना है। अगर यहाँ पे कोई अगर ग्रीन कैंडल फॉर्म होती है, फॉर एग्जांपल ऐसा अगर कोई ग्रीन कैंडल अगर फॉर्म होती है ऊपर की साइड, तो हमें बाइंग पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में। पहला ब्रेक करने दो लेवल, रिटेस्ट करने दो, फिर ऊपर जब जाएगा तभी हमें बाइंग करना है। तो 327 ये लेवल हमारा बाइंग लेवल का रहेगा, और जो स्टॉप लॉस लेवल रहेगा हमारा नीचे की तरफ वो रहेगा 304 के आसपास। हमारा नीचे की तरफ स्टॉप लॉस लेवल रहेगा, इंटैक्ट रहेगा 304 का। तो 304 का जो स्टॉप लॉस लेवल है वो भी क्यों लिया है, अगर ये ब्रेकआउट मिलता है ऊपर की तरफ, ब्रेक हुआ, रिटेस्ट हुआ, अगेन निकला, तो हमारा बाइंग लेवल इंटैक्ट हो गया और ऊपर की तरफ मोमेंटम मिल सकता है। और गलती से अगर ये ट्रेंड रिवर्सल है या फेक आउट है तो फेक आउट के चक्कर में हमारा जो स्टॉप लॉस है वो इंटैक्ट रहेगा, तो कोई ज्यादा नुकसान हम नहीं यहाँ पे मार्केट को देने वाले। तो ऊपर की तरफ का ही मोमेंटम हम देख रहे हैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में। और जो पहला टारगेट हमें ऊपर की साइड दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 357 का, और जो सेकंड टारगेट हमें दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है 394 का। ये दो टारगेट हमारे यहाँ पे
इंटैक्ट रहेंगे। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो की अगर बात करते हैं तो हमारे बाइंग लेवल से लॉन्ग पोजीशन अगर क्रिएट करते हैं तो बाइंग जोन से हमारा जो स्टॉप लॉस लेवल है वो रहेगा 24 पॉइंट्स का, और ऊपर की तरफ पहला टारगेट दिखाई दे रहा है वो दिखाई दे रहा है अराउंड 29 पॉइंट्स का। तो 1:1.22 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे बन के आ रहा है। और अगर स्टॉक पर्टिकुलर अगर ऊपर की तरफ और मोमेंटम देता है आने वाले टाइम फ्रेम में तो यहाँ पे 66 पॉइंट का हम प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। 1:2.78 का अच्छा खासा यहाँ पे रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो बन के आ रहा है। अच्छा खासा इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमें मुनाफा मिल सकता है, और आने वाले टाइम फ्रेम में ये लेवल हमें दिख सकते हैं। अगर 394 का ये ऊपर का लेवल रहेगा तो हमारा सेकंड टारगेट अचीव करते हुए पर्टिकुलर स्टॉक दिखाई देगा। तो जो लेवल है वो एक बार मैं यहाँ पे आपके लिए ड्रॉ करके रख देता हूँ तो आपको आइडिया आ जाएगी। तो पहला जो टारगेट है ऊपर की तरफ का जो टारगेट है 394 का, और नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो नीचे की तरफ जो 357 का हमारा दूसरा टारगेट है, और नीचे की तरफ अगर देखेंगे तो बाइंग लेवल 327 का 0.75, और जो स्टॉप लॉस हमारा इंटैक्ट रहेगा वो रहेगा 304। ये हमारा स्टॉप लॉस लेवल रहेगा। तो ये 4 लेवल है, आपको मैंने ड्रॉ करके बता दिया है। यही लेवल के ऊपर हमें काम करना है। एंट्री लेवल 327, पहला टारगेट 357 और 394 का सेकंड टारगेट, स्टॉप लॉस इंटैक्ट रहेगा 304 का। तो ये जो लेवल है वो हमारे लेवल रहेंगे। ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये टोटली आपको एजुकेशनल पर्पस के हिसाब से वीडियो है। हमारा जो लेवल है उसके ऊपर आप काम कीजिए। दूसरी बात, आपके भी लेवल रहेंगे, आप आपके लेवल के ऊपर भी काम कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा रहेगा तो वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।